हेलो दोस्तों, नर्सिंग मला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से एक नए टॉपिक लेके आ गए हैं, ईसीजी या ईकेजी। ठीक है, ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईसीजी का जो फाउंडर है वो कौन थे? फाउंडर ऑफ ईसीजी विलियम इंथोवेन। क्या है? विलियम इंथोवेन। ठीक है, दूसरा चीज, अब ईसीजी होता क्या है? तो एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट। ये क्या है? नॉन इन्वेसिव प्रोसीड्योर है, नॉन इन्वेसिव टेस्ट है इन विच मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। यानी कि ईसीजी करके हम हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पता करते हैं कि हार्ट हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हार्ट में कहीं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हम ईसीजी करके क्या करते हैं कि हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पता करते हैं। ईसीजी करने का पर्पस क्या है? डायग्नोस्टिक कार्डियक कंडीशन, डायग्नोस्टिक कार्डियक कंडीशन, इसके बाद है मॉनिटर हार्ट हेल्थ, इसके बाद एवोल्यूशन हार्ट फंक्शन। यानी कि हम लोग क्या करते हैं? एवेल्युएट करते हैं हार्ट फंक्शन को। ईसीजी में हम लोग देखते हैं कि हार्ट हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग है कि नहीं है, ये सारे चीज देखते हैं। अब दूसरा चीज, ईसीजी में वेव्स होते हैं। वो कितने वेव होते हैं? वो 5 वेव होते हैं। कौन कौन? पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव। ईसीजी में कुल कितने वेव होते हैं? 5 वेव होते हैं। ठीक है, अब अगर थोड़ा बात करते हैं हम ईसीजी ग्राफ पेपर का। ईसीजी ग्राफ पेपर का, ईसीजी ग्राफ पेपर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये चीज जो ग्राफ पेपर है तो कुछ इस तरह का होता है। तो एक ये हमारा क्या है? लार्ज बॉक्स है। क्या है? लार्ज बॉक्स है। एक लार्ज बॉक्स के अंदर कितने हमारे 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। कितने होते हैं? 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। अगर टाइम की बात की जाए तो एक लार्ज बॉक्स यानी कि एक स्मॉल स्क्वायर को जो पेपर रिकॉर्ड करता है, मशीन रिकॉर्ड करता है, उसमें कितना टाइम लगता है? 0.04 सेकेंड। कितना टाइम लगता है? 0.04 सेकेंड। अगर एक स्मॉल बॉक्स को रीड करने में 0.04 सेकंड लगता है तो ये 5 हमारे है ना। तो एक लार्ज स्क्वायर, ये 5 है क्या? स्मॉल स्क्वायर का, एक लार्ज स्क्वायर के अंदर 5 छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर है। अगर एक छोटे स्क्वायर को रिकॉर्ड करने में 0.04 सेकंड लगते हैं तो 5 को कितना लाएंगे? तो 5 इंटू 0.04 सेकेंड इक्वल टू कितना? 0.20 सेकेंड। ये टाइम ड्यूरेशन है। क्या है? टाइम ड्यूरेशन। ये टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या है? वो अगर एक स्मॉल स्क्वायर को रिकॉर्ड करने में 0.04 सेकंड लगेंगे तो 5 को 0.20 सेकंड, यानी कि एक जो हमारे लार्ज स्क्वायर है उसको रिकॉर्ड करने में 0.20 सेकंड लगते हैं। दोस्तों ये टाइम याद करना बहुत ही जरूरी चीज है। ईसीजी का जो वेव बनता है, ग्राफ बनता है, वो आप जैसे कैसे एवेल्युएट करेंगे कि आपका नॉर्मल ईसीजी है या ईसीजी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, वो आपको इसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होगा। अगर हम उसमें डायमीटर की बात करते हैं, ये तो टाइम ड्यूरेशन हो गया। दूसरा हो गया डायमीटर। अगर डायमीटर की बात करते हैं तो एक स्मॉल स्क्वायर को यानी कि एक छोटे वाले स्क्वायर को में कितना डायमीटर है? 1 mm होता है। कितना? 1 mm। अब सेम चीज इसमें भी है कि अगर एक स्मॉल स्क्वायर के लिए 1 mm है तो 5 के लिए कितना होता है? 5 से मल्टीप्लाई करने कितना हो गया? 5 mm हो जाएगा। ठीक है, यही चीज यहां पे भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि नॉर्मल ईसीजी, ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे कि ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसके बाद डायमीटर क्या है, ईसीजी ग्राफ पेपर का, इसीलिए मैंने ग्राफ पेपर आपको एक बार बता दिया। अब दूसरा चीज हम देखेंगे इसका जो नॉर्मल ईसीजी होता है, नॉर्मल ईसीजी कैसे होता है। ठीक है, तो नॉर्मल ईसीजी ये हमारा क्या है? नॉर्मल ईसीजी है। इसको हम बोलते हैं पी वेव, इसको बोलते हैं क्यू वेव, इसको बोलते हैं आर वेव, इसको बोलते हैं एस वेव, इसको बोलते हैं टी वेव। ठीक है, ये क्या? नॉर्मल ईसीजी है। अब क्या है, जो पी वेव बना, वो पी वेव कैसे बनता है, कब बनता है, वो चीज देखेंगे। पी आर इंटरवल होता है, मतलब कंडक्शन पाथ में। इसमें देखेंगे क्या?
कंडक्शन पाथवे। कंडक्शन पाथवे, अब कंडक्शन पाथवे में कितना टाइम लगता है, कब बनता है, कितने बॉक्सेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उस चीज को देखेंगे। पहले आप लोग नॉर्मल ईसीजी समझिए। नॉर्मल ईसीजी कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यह है क्या, नॉर्मल ईसीजी थी हमारी, क्या थी हमारी नॉर्मल ईसीजी, ठीक है। ये हमारा क्या नॉर्मल ईसीजी में जो वेव होती है, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल ईसीजी। अब नॉर्मल ईसीजी तो जो हमारा वेव बनते हैं, तो हमने पहले ही बताया था कि 0.04 सेकेंड लगता है एक स्मॉल स्क्वायर के लिए, और एक लार्ज स्क्वायर के लिए क्या लगता है 0.20 सेकेंड, ठीक है। अगर डायमीटर की, ये टाइम के लिए है, क्या चीज के लिए, टाइम के लिए। अगर डायमीटर की बात की जाए तो डायमीटर में क्या होता है 1 mm होता है एक स्मॉल के लिए, और एक लार्ज के लिए होता है 5 mm, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या होगा, नॉर्मल हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा पी वेव कब बनता है, क्यू वेव, पी आर इंटरवल कब बनता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब बनता है, एस टी सेगमेंट कब बनता है, ठीक है। तो ये वेव है हमारा, फिर ये इंडिकेशन है, फिर ये ड्यूरेशन है, मतलब कितना टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं हमारे ये नॉर्मल ईसीजी है, नॉर्मल ईसीजी में क्या होना हुआ, पी वेव बना, ठीक है। तो पी वेव जो बनता है उसमें क्या होता है, इंडिकेशन एट्रियल का डीपोलराइजेशन, जो अपर वाला चैम्बर है तो उसका डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन आप एक समझिए। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन कंस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्शन, और रिपोलराइजेशन, इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, ये कंस्ट्रिक्ट करना फिर रिलैक्स होना, कंस्ट्रिक्ट करना रिलैक्स होना, ठीक है। तो डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, एट्रियल का डिपोलराइजेशन मतलब एट्रियल हमारा कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो जो पी वेव बनेगा उसमें कितने बॉक्सेस होंगे, स्मॉल बॉक्सेस, 3 स्मॉल बॉक्सेस होंगे। हमने जो बताया था आपको इस टाइप से कुछ पैराग्राफ बताया था, तो ये ऐसे ऐसे जो स्मॉल बॉक्सेस है ना, वो पी वेव जब बनेगा तो हमारा 3 स्मॉल बॉक्सेस को वो मतलब काउंट करता है। तो 3 स्मॉल बॉक्सेस के लिए टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 0.12 सेकंड होगा। कितना होगा, 0.12 सेकंड। अब पी वेव के बाद क्या बनेगा, पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल, ठीक है। पी आर इंटरवल कब होता है कि जब पी वेव हमारा ऑनसेट, यानी कि पी वेव हमारा स्टार्ट होता है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारा फिर स्टार्ट होता है, उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल, जो आपने इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, इंपल्स जनरेट एट्रियल टू वेंट्रिकल, मतलब इंपल्स जो होता है वो जनरेट होता है एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ, क्योंकि जो पहला होता है उसमें क्या होता है, एट्रियल का डीपोलराइजेशन होता है, एट्रियल हमारा कंस्ट्रिक्ट करता है, फिर जो पी आर इंटरवल हो गया है वो इंपल्स जनरेट करता है एट्रिया टू वेंट्रिकल, मतलब अपर से लोअर की तरफ वो इंपल्स को जनरेट करता है, जिसमें स्मॉल बॉक्सेस कितने होते हैं, 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। कितना, 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस। अब उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, 0.12 सेकंड टू 0.20 सेकंड। अब कैसे, क्योंकि 3 स्मॉल बॉक्सेस, अगर एक स्मॉल बॉक्सेस के लिए, एक स्मॉल बॉक्सेस को जो रीड करता है उसमें कितना लगता है, 0.04 सेकंड, ठीक है। तो वैसे ही अगर 3 to 5 है ना, तो 3 into 4 यानी कि 0.12 सेकंड, मतलब 0.12 सेकंड, फिर अगर 5 होगा तो फिर 0.20 सेकंड, यानी कि 0.20 सेकंड। इसमें कहां से कहां तक है, फ्रॉम ऑनसेट ऑफ पी वेव एंड स्टार्टिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब पी वेव हमारा ऑनसेट शुरुआत होगा और फिर स्टार्टिंग हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा तब तक, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स जनरेशन एट्रियल टू वेंट्रिकल, जो पी आर इंटरवल हो गया। अब देखेंगे पी आर इंटरवल के बाद कहते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, यानी कि वेंट्रिकल फिर हमारा वो कंस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। उसका जो बॉक्सेस होती है वो 1 to 2.5 स्मॉल बॉक्सेस होता है। कितना होता है, 1 to 2.5 स्मॉल बॉक्सेस। उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.04 to 0.1 सेकेंड। अब ये स्टार्टिंग क्या होता है, कैसे बनता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम एंड ऑफ पी आर इंटरवल एंड एंड ऑफ एस वेव, क्या पी आर इंटरवल एंड ऑफ एस वेव, ठीक है। अब क्या है, एस टी सेगमेंट, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपने समझ गया होगा। अब क्या है एस टी सेगमेंट, एस टी सेगमेंट क्या होता है आपको दिख रहा होगा, इसमें आइसो इलेक्ट्रिक पार्ट रिपोलराइजेशन, यानी कि जो हमारा वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल डीपोलराइज हुआ फिर वो तो रिपोलराइज होगा,
अब रीपोलराइज होगा तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, जिसको हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं, तो आइसोइलेक्ट्रिक पार्ट रिपोलराइजेशन, इसका जो बॉक्सेस होते हैं वो 2 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। कितने? 2 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या है? 0.8 सेकंड। टाइम ड्यूरेशन क्या उसका? 0.8 सेकंड। अब एसटी सेगमेंट के बाद क्या बनता है दोस्तों? टी वेव बनता है। कौन सा वेव बनता है? टी वेव। तो टी वेव हम लोग बना के देख लेंगे एक बार, इसी में हम लोग टी वेव देख लेंगे। ये हमारा क्या बनता है? टी वेव। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टी वेव। ठीक है, अब ये टी वेव हो गई यहां से यहां तक। ठीक है, टी वेव। टी वेव में क्या होता है? वेंट्रिकल का क्या होता है? रिपोलराइजेशन होता है। क्या होता है टी वेव में? वेंट्रिकल। इन टी वेव रिपोलराइजेशन क्या होता है? वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन होता है। इसमें जो बॉक्सेस होते हैं वो 2 to 3 स्मॉल बॉक्सेस होता है। कितना होता है? 2 to 3 स्मॉल बॉक्सेस होता है। ठीक है, अब इसका जो टाइम ड्यूरेशन का बात करते हैं, तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 0.08 सेकेंड टू 0.12 सेकेंड लगता है। ठीक है, ये किसमें? टी वेव में। अब टी वेव के बाद क्या बनता है? क्यू टी इंटरवल। क्या होता है? क्यू टी इंटरवल। ये हमारा हो गया क्यू वेव और ये हमारा हो गया टी वेव। इसको हम बोलते हैं क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल, तो यहां से यहां तक, यानी कि फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव अब एंड इन ऑफ टी वेव, इसको बोलते हैं क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल में क्या होता है? टोटली वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, यानी कि टोटली वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। इसका जो बॉक्सेस होते हैं वो 8 to 10 स्मॉल बॉक्स। इसमें कितना बॉक्सेस होता है? 8 to 10 स्मॉल बॉक्स। अब इसका ड्यूरेशन की बात किया जाए, टाइम ड्यूरेशन की बात किया जाए, तो 0.32 to 0.40 सेकेंड। कितना? 0.32 0.40 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ने आज क्या पढ़ा? ईसीजी क्या होता है, ईसीजी कब करते हैं, उसका इंडिकेशन क्या है, और ईसीजी में वेव होते हैं, और कैसे कैसे हमारा हर एक वेव का जो कंडक्शन पाथवे तो कैसे कैसे बनते हैं। एट्रियल डीपोलराइजेशन, फिर इंपल्स जनरेट एट्रिया टू वेंट्रिकल, फिर क्या वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, फिर क्या आइसोइलेक्ट्रिक रिपोलराइजेशन, फिर क्या वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, फिर टोटली वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, फिर उसमें टाइम ड्यूरेशन देखे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? बेसिक ईसीजी। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए फिर से आएगा कि ईसीजी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।